देखो, आदित्य चाहे तो किसी भी तरह से सच्चाई पता लगा सकता है, और काशवी हक देगी ये सबको पता ही था। और काशवी ने एपिसोड के एंड में हक भी दिया। मतलब मंगलवार का सीन दिखाया गया था, नीचे लिखा हुआ था कि सोमवार या मंगलवार को हम आपको दिखाएंगे। मतलब कल तो नहीं आएगा, परसों या अरसों आ सकता है ये सीन, जहां पे अर्जुन एक इंक्वायरी के लिए निकलता है और पूछता है कि क्या तुम इस सीढ़ी के बारे में जानते हो। फिर कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं, बोलते ये कुछ ज्यादा ही जान चुका है हमारे बारे में, साले को मारो। पकड़ के सर पे डंडा मारते और अर्जुन को पीटते हैं। और अर्जुन किसी क्लब में जा रहा था जहां पे लोग नशे की हालत में बोल रहे थे कि अब एंट्री होगी दिलरुबा की। मैंने बोला यार ये दिलरुबा कौन सी औरत है भाई, कोई नया कैरेक्टर होगा। अब वो दिलरुबा आई, डांस करने लगी और देखा तो वो काशवी थी और कोई नहीं था। मैंने बोला है, मतलब काशी कोई मिशन में निकली होगी या कुछ साथ दे रही होगी अर्जुन का किसी चीज का पता करने में। तो वो दिलरुबा काशवी थी, अर्जुन अंदर जा रहा था, फिर कुंडों ने उनको मारा। अब अर्जुन को मारते हुए काशवी ने देख लिया तो काशवी उसके पास भागी, गले लगाया अर्जुन ये वो, और आदित्य पीछे से आ गया। मतलब ये आदित्य का प्लान हो सकता है। आदित्य ने बोला मतलब ये लोग इतने दिन से नाटक कर रहे थे, मेरा शक सही था, ये दोनों साले नाटक कर रहे थे इतने दिनों से। ये जो भी था एक प्लान था इनका, पर क्यों था ये प्लान और किस वजह से ये लोगों ने नाटक किया। नाटक करने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा या कोई कारण होगा। तो अब ये कारण जानना भी आदित्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नाटक किया तो किया, पर क्यों किया ये जानना है ना। अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले महिमा आती है, काशी तूने मेरी साड़ी वगैरह वगैरह ये नहीं मिल रही, तूने वो कर दी, तुम्हें पता था तुम जलती हो वगैरह। अर्जुन बोलो इसको समझाओ ये वो। फिर उसके कमरे की तलाशी ली गई, काशी के कपड़े वपड़े फेंके गए। फिर करुण साड़ी ले गया था, बोला मम्मी आपने साड़ी मुझे दी थी प्रेस करवाने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि करुण साड़ी क्यों ले जाएगा प्रेस कराने के लिए। बच्चा हद है, किसी भी मोंटी पिंकी को डाल देते सीन में तो भी चल जाता, पर नहीं, लॉजिक तो लगाना नहीं है सीन में, हमें तो सिर्फ सीन दिखाना है। खैर छोड़ो। फिर महिमा तैयार होकर निकली। आदित्य ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कौन सी डेट की है। बोला महिमा का फेवरेट रिसोर्ट बुक किया है, उसकी सब फेवरेट चीजें की। बोला वाह वाह, गुड गुड, वेरी गुड, जाओ जाओ। और वहां पे वो पहुंचे, और उससे पहले वाले सीन में काशवी सबके सामने अर्जुन आता है, कहो इस केस को कमाल को खत्म करते हैं, अब साइन तो दोनों की लगेगी, तो तुम साइन करो, मैंने कर दी है, मैं फाइल को खत्म करूँ ये वो। तो काशवी एटीट्यूड दिखा के वो कमरे में चली गई, अर्जुन भी पीछे चला गया और दोनों गले लगे। हाँ ये नाटक कितना ये वो ऐसा ऐसा गले में लगने लगा। आदित्य यार, आदित्य तुम यहाँ। बोला काशी मैडम का है, बोला अपनी ऑफिस में, और उनके साथ अर्जुन सर भी है। बोला क्या बात है, अर्जुन काशी साथ, मतलब आज पता चल जाएगा ये लोग क्या कर रहे हैं। अब वो उसका पीछा करा, अब पहुंचा तो दोनों वैसे भी लड़ रहे थे। तुमने इस फाइल को साइन नहीं करे, ये कर रही हो वो कर रही हो, बोले ये कर रही हो वो कर रही हो। बोला बस करो यार, कितना लड़ोगे तुम लोग। फिर अर्जुन बोले हाँ सही टाइम पे मुझे सर ने बता दिया। मतलब रौनक सर आए, रौनक सर बोले आदित्य तुम यहाँ। बोला हाँ थोड़ा ठीक हो गया, सोचा मैं ऑफिस आना जाना शुरू कर दूं ये वो। बोला ठीक है। फिर रौनक सर ने ऐसे मैसेज किया, आदित्य बाहर है केबिन की है। अरे वो दोनों गले लग रहे थे। अरे 2 मिनट तक रौनक सर बोले आदित्य बाहर है, क्या करें। बोला वही नाटक, फिर से झगड़ा करते हैं। दोनों अलग अलग जगह पे चले गए और रौनक सर को थैंक यू बोला। बोला क्या, हाँ ठीक है, तुम कल से चाहो तो ऑफिस आ सकते हो। बोले कभी भी आ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है दीदी बाय। ऐसे करके रौनक चला गया, और रौनक ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। तो वो दोनों सतर्क हो गए और फिर वो झगड़ा करने लगे। झगड़ा करना करे मतलब फाइल चाहिए, ले जा फाइल तुम्हारी साइन करके चल निकल यहाँ से, आना मत मेरी केबिन में, नौकरी छोड़ दे। नहीं समझ में आ रही हूँ तो मैं। बोला तुम छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ू। आदित्य बोले कुछ ज्यादा ही ओवर झगड़ा कर रहे हैं, ये फेक लग रहा है, और मुझे भी फेक लग रहा था। झगड़े की एक लिमिट होती है। फिर वो लोग वहां पे पहुंचे, बोला इनका पेशेंट कमरा दिखा दो। तो होटल में पहुंचे अर्जुन और हमारी महिमा। फिर वेटर को बुला के बोला ये जो ऊपर जा रहे हैं इस कमरे का अंदर झूमर है, वो झूमर तुम्हें गिराना है, तुम्हें पूरे साल की सैलरी एक बार में ही दूंगा, वो भी पकड़ो ये सैलरी। फिर आदित्य पहुंचा सीसीटीवी कैमरे में, जहाँ पे चौकीदार सो रहे थे उसका फोटो निकाल लिया। बोला ड्यूटी के टाइम पे सो रहे थे तुम, ये लोग फोटो मेरे पास है। बोला तुम्हारे बॉस को दिखा दो। बोला नहीं नहीं बॉस को मत दिखा, तुम जो बोलो हम करेंगे। बोला ठीक है, अभी के लिए यहाँ से हट जाओ, कमरे में से निकल जाओ। अब आदित्य उस कमरे में बैठा है सीसीटीवी देखने के लिए कि अर्जुन
अगर महिमा को झूमर गिरते हुए देखेगा और उसे नहीं बचाया तो समझ जाना कि वो महिमा के लिए कोई फील नहीं करता है। अगर उसने बचाया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसकी मदद की, तो समझ लेना कि अर्जुन के दिल में महिमा के लिए कुछ है, और वो वैसे भी इंसान के नाते भी महिमा की जान बचाएगा। आदित्य की प्लान कर रहा है कि हग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर वो अर्जुन ने ड्रिंक ली, महिमा को बोला सेल्फीज लेते हैं ये वो, और सेल्फी ले लेते। काशी को टाइप करा, काश तुम यहाँ पे होती है, महिमा बहुत ओवर पका रही है मुझे, प्लीज काशवी। फिर काशवी वहां पे करुण को देख रही थी, करुण के पास एक जोकर था है करने वाला। जब तरुण उदास होता है, करुण उदास होता है, तो वो जोकर के साथ खेलता है और वो बोलता है, तो काशी ने बोला ये मौका सही है, मैं जोकर बन जाती हूँ और करुण को हंसाने की कोशिश करती हूँ। फिर अर्जुन ने वो अपना पाउडर निकाला और उसमें ड्रिंक में मिलाया। महिमा ने वन सिप पिया, बोला नहीं यार, तुम इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा माहौल है, तुमने मुझसे डांस के लिए भी नहीं पूछा। डांस करते हैं ना, डांस मजा है कि यहाँ पे डांस करने में। तो म्यूजिक चालू करके अर्जुन को जबरदस्ती डांस करने के लिए लेके गई और वेटर आ गया ऊपर, उसको काटने लगा झूमर को। झूमर कभी भी गिरने ही वाला होगा। अब बेचारे की ड्रिंक वहां पे रह गए, महिमा की कौन सी और अर्जुन की कौन सी है वो नहीं पता चलेगा। तो हो सकता है कि अर्जुन के साथ कांड के ऊपर डबल कांड हो जाए, समझे ना। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।